चलिए कान्हा के मैसेज देखते हैं। कान्हा आप लोग को कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं? प्लीज कान्हा हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाह रहे हैं? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। तो आप लोग कोई चिंतित हैं, शायद किसी के स्वास्थ्य गड़बड़ है या आपके फैमिली जनों का, तो आपको बताया जा रहा है, या किसी की पीड़ा से आप व्यथित हो तो आपको बताया जा रहा है आत्मा अजर अमर है। ठीक है, कर्म सत्य है, जितना कर्म करिए, कर्म हो सके अच्छा करिए। ठीक है, एक मैसेज और लेंगे। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होता है। तो भगवान कृष्ण आप लोग से कह रहे हैं कि आप लोगों को क्रोध नहीं करना है। क्रोध ही सबका जड़ है, मूल है। आपके पतन का कारण आपका क्रोध है, तो इसलिए आपको क्रोध नहीं करना है। क्रोध से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता को प्राप्त करते हैं। दूसरा मैसेज है, तो आपको, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको आनंद खोजने की जरूरत है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कान्हा कह रहे हैं, आप जब आनंद की अनुभूति करेंगे तो आप अपने कार्य को अच्छे से निष्ठा पूर्वक कर पाएंगे और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। आपको अपने खुद के कार्यों में आनंद की अनुभूति लेनी है। एक मैसेज हम और लेते हैं। जो मनुष्य सब कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित, अहंकार रहित होकर विचरण करता है वही शांति प्राप्त करता है। तो भक्त के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शांति को प्राप्त करना, ईश्वर की भक्ति करना। भक्ति से शांति प्राप्त होती है। तो आप लोगों को हर चीज त्याग कर क्या इच्छा रहित होना है। अपने इच्छा अनुसार नहीं सोचना है कि हमारी इच्छा अनुसार ही काम हो, क्योंकि जो प्रभु की इच्छा होगी, जो कान्हा की इच्छा होगी वही होने वाला है। ममता रहित होना है। ठीक है, क्योंकि मोह से थोड़ा रहित ही होना है हमें, क्योंकि ममता हमें कभी कभी अन्याय को भी जन्म देती है। तो मोह रहित होना है, ममता रहित होना है और अहंकार रहित भी होना है। सत्य का पालन करना है, सब कुछ करके ईश्वर को समर्पित कर देना है, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर से ही निकले हैं हम, ईश्वर में ही विलीन होना है। थैंक यू सो मच।